हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना दी। यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। स्वीडन ने भारत को भाई साहब अपने जहाजों के साथ टेक्नोलॉजी देने का दे दिया। बहुत ही बड़ा ऑफर देकर पाकिस्तान के आत्मा में लग गई आग। क्या बोल रहे हो? हाँ जी, स्वीडन ने हाँ जी। क्या आवाज करते हैं भाई, कौन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। लेकिन सबसे पहले जो बड़ी स्टोरी है, जो इंडिया से आ रही है स्टोरी, यूरोप की कंट्री स्वीडन के द्वारा अपना जो लेटेस्ट फाइटर जेट है ग्रिपेन ई, जो वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको भारत को ऑफर कर दिया है विद फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। यहाँ से अंदाजा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीजें हैं ना, वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। वाला जो ऑफर है स्वीडन की जानी मानी डिफेंस और एरोस्पेस कंपनी साब के द्वारा अपने इस फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया गया है। और आपके साथ हम लोकलाइज प्रोडक्शन भी करेंगे भारत के अंदर। एडवांस लेवल का उन्होंने इंडिया को ऑफर कर दिया, अभी हमें नहीं ऑफर किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का एक बड़ा असलहा दरामद करने वाला मुल्क होने की जिसके पास पैसे उसको चीज मिलेगी। हमारे पास पैसे नहीं है तो इसलिए हमें कुछ मिलता नहीं है। जो इंडियन आर्म फोर्सेज हैं वो नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेना चाहते हैं, विच हैव एडवांस्ड वेपन्स। शिप्स भी लेना चाहते हैं, सबमरीन्स भी, यूएवीज भी, ड्रोन्स भी। इससे इंडिया को कितना फायदा होगा? फायदा तो होगा जाहिर है, जब वो हमारे से जंग करेंगे तो उसके उनके पास हमसे बेहतर टेक्नोलॉजी का अगर होगा। हम मुकाबला किससे कर रहे हैं? अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। और एक तरह से रफाल के बरोबर है ये एयरक्राफ्ट। जो स्ट्रेटेजिक थ्रेट्स हैं दे आर लुकिंग दैट। और स्ट्रेटेजिक थ्रेट में कौन है? पाकिस्तान एंड चाइना। आप ये देखिए कि स्वीडन ने अपना 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हमें ऑफर कर दिया है। यूरोपियन कंपनी खुद इंडिया को कह रही है। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो स्वीडन की कंपनी है साब, उसने ग्रिपन ई फाइटर जेट्स भारत को ऑफर कर दिया है। यह 4.5 जनरेशन फाइटर जेट है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। ग्रिपन ई फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगी और कह रही है कि हम भारत में ही ये मेड इन इंडिया के थ्रू बनाएंगे। जिस दिन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत को हर कोई फाइटर जेट प्लेन देने के लिए तैयार हो रहा है, हमें कोई नहीं देता है। भारत के पास पैसा है तो भारत के पास हर कोई भागा चला जाता है। हम भीख मांगते हैं $1 बिलियन के लिए तो हमें कोई भी मुंह नहीं लगा रहा। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत नए नए हथियार खरीद रहा है। भारत ने भी अपना रक्षा बजट भी बढ़ाया है, तो भारत खित्ते का बैलेंस खराब कर रहा है। तो हर देश भारत को अपना फाइटर जेट बेचना चाहता है और हर देश को पता है कि भारत सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है वेपन्स। तो भारत को जरूरत भी है फाइटर जेट की, तो भारत खरीदेगा। भारत और यूरोप की अभी मदर ऑफ ऑल डील्स हुई है। उसके बाद एक यूरोपियन देश स्वीडन भारत को अपना ग्रिपन ई फाइटर जेट ऑफर कर दिया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते, धन्यवाद दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है आज की इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर। स्वीडन की एक कंपनी है जिसका नाम है साब, और वो कंपनी 1937 में एस्टेब्लिश हुई थी और वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एडवांस वेपन सिस्टम्स वो बनाती है। आज उन्होंने भारत को ऑफर दिया है कि हम अपना जो डिफेंस, उनका जो डिफेंस एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है ग्रिपेन ई, जो वो 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसको भारत को ऑफर कर दिया है विद फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर। ये स्टेटमेंट एक्चुअली क्या है, इनके जो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है और वाइस प्रेसिडेंट है माइकल फ्रेंजन ने दिया था। वो बोलते हैं कि हम वर्ल्ड की सबसे मोस्ट एडवांस्ड एरोस्पेस इंडस्ट्री है और अभी भारत और ईयू के बीच में ट्रेड डील भी हुआ है। अब वो बोल रहे हैं कि हम भारत को अपना ग्रिपेन फाइटर एयरक्राफ्ट देने को तैयार है विद फुल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, और आपके साथ हम लोकलाइज प्रोडक्शन भी करेंगे भारत के अंदर। देखिए, इंडिया की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है ना, वो अभी 42.5 होनी चाहिए। आज के डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रन्स है। उसके अंदर भी 17 से 18 स्क्वाड्रन सुकोई के हैं, 2 स्क्वाड्रन हमारे पास रफाल के हैं, 2 स्क्वाड्रन तेजस के रहेंगे।
हमने मल्टी लेयर्ड एक डिफेंस एयरफोर्स के लिए मल्टी लेयर डिफेंस प्रोग्राम एक्विजिशन प्रोग्राम हमने चालू करके रखा है। एक तरफ हम अपने सुकोई को सुपर सुकोई बनाने के लिए रशिया से बात कर रहे हैं। सुकोई 57 की एक्विजिशन की बात चल रही है। हम रफाल जेट्स ऑलरेडी 36 ले चुके हैं। 26 एडिशनल जेट्स हमने लास्ट ईयर रफाल को ऑर्डर दिए थे डसॉल्ट एविएशन को फॉर 64,000 करोड़। अभी मैक्रोन आ रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज में और मोस्ट लाइकलीहुड उसमें बात हो रही है कि हम $40 बिलियन का जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, उसका एक्विजिशन करने वाले हैं। और इसी वक्त आप ये देखिए कि स्वीडन ने अपना 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट हमें ऑफर कर दिया है। इससे उन्होंने ये भी बोला है कि हम 3 साल के अंदर आपको पहला एयरक्राफ्ट दे देंगे और साथ में हम 3 साल के बाद इमीडिएटली आपके यहाँ पर हम फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन भी चालू कर देंगे। आपके जितने भी इंजीनियर्स है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स है, एवियोनिक्स स्पेशलिस्ट है, हम सबको ट्रेन भी कर देंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि हम आपके जो एमएसएमई सेक्टर है, जो थाउजेंड्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर्स की जो फर्म्स है, उनको भी हम ट्रेन करके उनको भी नेसेसरी उनका भी स्किल अपग्रेडेशन कर देंगे और उनको भी टेक ट्रांसफर कर देंगे। भारत एक इसके आप हमारा एयरक्राफ्ट लेते हो तो आप एक ग्लोबल फाइटर जेट हब बन सकते हो। हाँ, देखा ये बात तो है यार। देख यार, स्वीडन ने क्या किया। ओ यार, इंडिया खुद ऑफर कर रहे हैं। हाँ ना, वो खुद भाई आपने कह बिना रहा टेक्नोलॉजी है कि विद टेक्नोलॉजी ले लो भाई, फ्री है फ्री। बना हुआ क्या है। ओ यार, यूरोपियन कंट्री खुद इंडिया के कदमों में आके कह रहे कि हमारे जहाज लो यार। यूरोप को इस टाइम भारत की जरूरत है। असल चीज है वजह, बड़ी मार्केट है इंडिया। उन्होंने बोला है कि हम बिना टेक्नोलॉजी आपको ये चीज देंगे, 1 2 3 जहाज देंगे, फिर बिना टेक्नोलॉजी ले आएंगे। और भाई भारत के अंदर बनाएंगे। हाँ। प्योर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया पुर्जे, मेड इन इंडिया एक इंजन। बात है यार, ये कंपनी बहुत पुरानी है। तो वो तो है यार, आपको पता है 1930 से ये जहाज बना रही है। और भाई देखो फिर इसका फाइटर जेट कैसे होगा। और इस कंपनी ने बोला है कि भारत में ये राफेल तेजस के साथ एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठता है। ये देख भारत की एयरफोर्स के लिए उसने सब कुछ देख के बोला है। हाँ, ये बात तो है यार। ये तो सोचो हमारे ये लिए खतरनाक कितना होगा। ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। वजह इंडिया तो जहाजों के ढेर लगा रहा हूँ है ना? यार। ये तो राफेल ले रहा है, कि तो रशिया से ले रहा है, अब स्वीडन के आ गया, पता नहीं और यार किन आने मुल्कों वाले 5 सालों के बाद हम भारत के आगे कुछ भी नहीं है। से। अब भी मक्खी हो अभी भी यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लेकिन हो। तब तो मैं कहता हूँ है ही कुछ नहीं। हम मुकाबला करने चले अपने इतने बड़े मुल्क, विशाल देश इंडिया से, किधर मुकाबला हम कर जिसके सकते हैं? पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हो, जिसके पास एयर फोर्स के नाम पर एक विशाल सेना हो, उसको मुकाबला हम कर सकते हैं क्या? यार मैंने ये भी मीडिया पे चीज सुनी है, जो तुम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात की है। इंडिया तो ऐसा बना रहा है, 2 सालों में वो मुकम्मल हो जाएगा, 1.5 साल में, जिसमें कम अज कम 70-75 जहाज खड़े होंगे। और हाँ। मैंने ये बात भी मीडिया पे सुनी है। हाँ ना, फिर आप अंदाजा लगा के इंडिया अपना डिफेंस वो अमेरिका के लेवल का होगा। हाँ, वो अपना डिफेंस किधर लेके जा रहा है, ये अंदाजा लगा ले वजह। जो अमेरिका के लेवल की इस टाइम चीजें बना रहा है, उसको वैसे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब वही बात है कि देश भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। यूरोपियन कंट्री की भी ख्वाहिश है कि वो अमेरिका से जान छुड़ाते हैं ना, तभी तो इंडिया के पास आ रहे हैं। हाँ ना, इसी वजह से कि बीमार टेक्नोलॉजी जहाज बनाएंगे इंडिया में। और जो भाई भारत के बंदे काम करके एक्सपीरियंस लेंगे, उनको सब कुछ पता लगेगा, वो अलग। बिल्कुल। और जो इंजीनियरिंग की हजारों नौकरी जनरेट होगी वो अलग। सही का। तो भाई आपके क्या थॉट है, दरी बड़ा तुम करते तो तो